हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, डाटाबेस में इसका क्या रोल है, वह आज के क्लासेस में, आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सॉर्ट में दो ऑप्शन आता है, एक आता है असेंडिंग ऑर्डर और एक आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग जिसे बोलते हैं ए टू जेड, डिसेंडिंग जिसे बोलते हैं जेड टू ए। और सवाल यह कि सर असेंडिंग होता क्या है, डिसेंडिंग होता क्या है। जैसा कि आप लोग पहले से पढ़े हो, जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। चलिए फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमने डाटाबेस बनाया है और ये जो डाटाबेस हमने बनाया है, इस डाटाबेस को अपने हिसाब से हमें कस्टमाइज करना हो। अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का मतलब क्या है, मैं सोच रहा हूं जो स्टूडेंट नेम है पहले ए वाला आए, तब बी वाला आए, तब सी वाला आए, तब डी वाला आए, तब ई वाला आए। तो जैसे ए के बाद से बी वाला डाटा है, बी के बाद से सी वाला डाटा है, तो ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ए टू जेड, ए से जाएगा जेड की तरफ। और ऐसा बार बार होता है। कई बार हम लोग देखे होंगे कि जब ज़्यादा लिस्ट होता है तो वहाँ पे रिपोर्ट को जो कस्टमाइज किया जाता है वह अल्फ़ाबेट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है कि ए वाले और बी वाले का डाटा एक लिस्ट में रहेगा, सी और डी वाले का एक लिस्ट में रहेगा, ई और एफ वाले का एक लिस्ट में रहेगा, जिससे डाटा को खोजना, ढूंढना, कस्टमाइज करना, ठीक है, डाटाबेस को शेयर करना आसान होता है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करते ए टू जेड जिसे बोलते हैं असेंडिंग। अगर वही हमको डाटा अगर डी से सी की तरफ जाना हो, सी से बी की तरफ जाना हो, बी से ए की तरफ जाना हो, मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, जेड टू ए जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डाटा अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर नंबरिंग की मैं बात करूं तो देखिए इस समय जो नंबरिंग हमने दिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। पहले 101, उसके बाद से 102, उसके बाद से 103, उसके बाद से 104, 105, 106। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए हमने दिया है, जिसे बोलते ए टू जेड फॉर्मेट हमने रखा है और इसी बोलते असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर वही यहाँ पर आता 107, 106, 105 ऊपर से, तो उसे बोलते डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या बोलते, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो चलिए पहले ए टू जेड और जे टू ए का इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं और देखते हैं। तो सपोज मैं चाहता हूं कि ए वाला जो नाम है, ए वाला जो नाम है वो सबसे पहले आए, उसके बाद से अल्फाबेट में ए के बाद से जो आए इस लिस्ट में हो वो आए, उसके बाद से वो आए। तो देखिए जैसे मैं इस लिस्ट में मैं दिखा दूं तो देखिए अजय है, तो अजय कितने नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे है। लेकिन अभी जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर करूंगा तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। कितने नंबर पे आ जाएंगे, पहले नंबर पे आ जाएंगे। वैसे अल्फाबेट में उसके बाद दूसरा कैरेक्टर खोजेगा, बी होगा तो बी वाला आएगा, सी होगा तो सी वाला होगा, अगर नहीं है सी वाला तो उसके बाद जो भी कैरेक्टर आने वाला है ए टू जेड के अंतर्गत वो आएगा। तो चलिए क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। उस हेडर को आप सेलेक्ट करिए जिस हेडर को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मुझे किस में करना है, स्टूडेंट नेम में करना है। तो जब स्टूडेंट नेम में करना है तो स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट नेम पे क्लिक करने के बाद, स्टूडेंट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको आना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, और सॉर्ट एंड फिल्टर में ऊपर आएंगे तो यही पे दिखेगा असेंडिंग। क्या दिखेगा, असेंडिंग। अब जैसे मैं असेंडिंग पे क्लिक करूंगा, देखिए ये डाटा हमारे हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा ए टू जेड के हिसाब से। हाँ, एक सवाल और,
यहाँ पे जब ए ऊपर जाएगा तो इसका नंबरिंग भी ऊपर जाएगा, आर ऊपर जाएगा तो इसका नंबरिंग भी ऊपर जाएगा। मतलब इससे संबंधित जो भी डाटा है वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, और यही सही तरीका है कि जिसका डाटा जहां पे है वो वहीं पे जाए, जिसका डाटा जहां पे है वो वहीं पे जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखिए डाटा हमारे हिसाब से A to Z के हिसाब से कस्टमाइज हो गया। तो देखिए क्या हुआ है, पहले अजय आ गए, उसके बाद से मोहन आ गए, उसके बाद से राहुल आ गए, उसके बाद से राजू आ गए, उसके से राजू आ गए, संदीप आ गए, सोहन आ गए। तो देखिए हमने डाटा को क्या किया, आसानी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अगर वैसे ही नंबरिंग के हिसाब से अगर हमको करना था और नंबरिंग कभी किसी कारण से गलत हो गया है, ठीक है, 103 हो गया है, 105 हो गया है, 101 हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले 101 वाला है, उसके बाद से 102 वाला है, उसके बाद से 103 वाला है। तो क्या करेंगे, तब रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर के हेडिंग पे क्लिक करने के बाद से जैसे हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे देखिए नंबरिंग फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से आ जाएगा यहाँ पे राहुल, संदीप, अजय, राजू, मोहन, सोहन, राजू। तो ऐसे हम आसानी तरीके से डाटा को A to Z कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए वही हमको डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो J to A करेंगे तो क्या होगा, हाँ, अब जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला आएगा। मतलब A सबसे लास्ट में चला जाएगा और Z सबसे पहले आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। हम नंबरिंग में भी करके दिखा सकते हैं और इस पे भी करके दिखा सकते हैं। तो चलिए इस बार हम नंबरिंग पे करके दिखाते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारा डाटा देखो कस्टमाइज हो गया। क्या हुआ है, पहला आ रहा है 107 वाला डाटा, उसके बाद से आ रहा है 106 वाला डाटा, उसके बाद से आ रहा है 105 वाला डाटा। वैसे ही नाम में करना हो तो फिर से नाम वाले को सेलेक्ट करेंगे, नाम वाले को सेलेक्ट करने के बाद से फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पहले क्या आया है, सोहन, संदीप, राजू, राहुल, मोहन, अजय। तो ऐसे हम आसानी तरीके से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, A to Z के रूप में या Z to A के रूप में। तो यह तो हमारा ऑप्शन था सॉर्ट। चलिए नेक्स्ट हम जानने वाले हैं फिल्टर। ये फिल्टर क्या होता है, इसका यूज क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है, फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप डाटा को सॉर्ट करके देख सकते हो अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार। जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे जो डाटाबेस बनाया है वह लगभग 107 तक बनाया है, लगभग 7 लोगों का डाटा हमने बनाया है। लेकिन मुझे ये जो डाटा हमने बनाया है, सपोज मैं वैसे ही 15 बनाया होता, 20 बनाया होता, 100 बनाया होता, 200 बनाया होता, और हमारा बॉस आता और हमसे पूछ देता कि बाबू हमारे यहाँ यह बता दीजिए, तुरंत क्यूकली बता दीजिए, कि ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, कि हमारे यहाँ पडरौना के कितने स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे गिनना पड़ेगा। पडरौना का 1, फिर से पडरौना का 2, फिर से पडरौना का 2 लोग हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था। फिर से पूछा कस्या के कितने लोग आते हैं, फिर से आएंगे 1, उसके बाद से 2, रामकोला के कितने आते हैं तो 1। मतलब ऐसे बताने में टाइम ज़्यादा लगता है और डाटा कस्टमाइज भी हमारे हिसाब से नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे केवल पडरौना का ही हमको देखना है। किसका देखना है, केवल हमको पडरौना का ही देखना है, अदर किसी एड्रेस का इंफॉर्मेशन हमको नहीं देखना है। तो ऐसे कंडीशन में फिल्टर जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। सपोज वैसे कोर्स में कर सकते हैं, हमसे कोई पूछ देता है कि आपके यहाँ कोर्स DCA के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, DFA के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, टैली के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हम आसानी तरीके से नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही फिल्टर का इस्तेमाल करें तो चाहे डाटा 10 बना हो, चाहे 20 बना हो, चाहे 50 बना हो,
अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाटा को शो करके देख सकते हैं, चाहे वह एड्रेस हो, चाहे वह नाम हो, चाहे वह कोर्स हो, चाहे वह फी हो। तो चलिए इसको दिखाते हैं हम एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके। तो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको लगाना है उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से आप फिल्टर पे क्लिक करिए। कहाँ पे क्लिक करिए? फिल्टर पे क्लिक करिए। जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है टेक्स्ट फिल्टर, और यहाँ पे नीचे दिया सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल में दिया देखो ब्लैंक्स, उसके बाद से दिया कस्या, उसके बाद से दिया पडरी, उसके बाद से दिया है पडरौना, उसके बाद से दिया है रामकोला। तो सपोज हमको जो डाटाबेस देखना है वो पडरौना का देखना है। कहाँ का देखना है? पडरौना का देखना है। तो सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद से केवल हम पडरौना पे क्लिक करेंगे, और जैसे केवल पडरौना पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए क्या हुआ है, पडरौना का ही केवल हमारे सामने डिटेल ओपन हुआ है। पडरौना का कौन कौन है? राहुल शर्मा है और सोहन है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से डाटा को फिल्टर लगा के और आसानी तरीके से देखा जा सकता है। सपोज इसको हटाना है फिल्टर को, तो हम टूगल फिल्टर पे क्लिक करते हैं, फिर से चला गया। अब इस बार मैं सोच रहा हूं मैं कस्या का केवल देखना चाहता हूं। कस्या के हमारे यहाँ कितने लोग पढ़ते हैं? सिंपल है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और अनचेक करेंगे और कस्या पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तुरंत बता दिया कस्या के भी 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक संदीप है और दूसरा मोहन है। एक संदीप है, दूसरा मोहन है। तो ऐसे डाटा को अपने हिसाब से फिल्टर लगा के आसानी तरीके से देखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए अगर कोई कहता है फिल्टर हम लगाना है लेकिन पार्टिकुलर किसी एक एड्रेस पे नहीं लगाना है, 2 एड्रेस पे लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे? तो इसका भी बहुत सिंपल सा स्टेप है, हम आसानी तरीके से फिल्टर लगा के देख सकते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। कैसे? तो फिर से हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद से अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद से यहाँ पे हमको देखना है पडरौना का और किसका देखना है? रामकोला का। तो रामकोला पे क्लिक कर दिए। मतलब इसमें जिस एड्रेस का हमको देखना है वह एड्रेस हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से जैसे मौके पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आया है पडरौना, रामकोला, पडरौना, रामकोला। पडरौना के कौन है? राहुल शर्मा। रामकोला के कौन है? राजू। पडरौना के कौन है? सोहन। और रामकोला के कौन है? राजू। और एक पडरौना के राहुल शर्मा। तो हम ऐसे आसानी तरीके से डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए A to Z और J to A का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम पे उस पे फिल्टर लगाना हो और डाटा को छांट करके देखना हो तो उसके लिए हम लोग फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कैसे हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करते हैं और डाटा को, डाटाबेस को कैसे कस्टमाइज करते हैं और कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके समझा, सीखा और जाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।